हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए, मुझे एक बुलिश एंट्री मिल गई है। यहाँ पर मैंने 47,900 का पुट को राइट किया हूँ, सेल किया हूँ, यानी कि 430 पे मैंने इसे सेल किया हूँ। और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 490 के आसपास, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और ट्रेड अभी हमारे फेवर में चलना चालू होगा लेते ही। और सबसे पहला काम करते हैं, इसके अंदर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। 375 का टारगेट लगा देते हैं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है, तो जितना आता है उतना निकाल सकते हैं। क्या देखते हैं यही ट्रेड में, फिर वापस से अगर ऊपर की तरफ बाइंग मिलेंगी तो हम वापस से एंट्री कर लेंगे। अगर ये ट्रेड यहाँ पर रुक गया तो हम वापस से अपने पूरा स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए जाएंगे, क्योंकि जैसी एक बड़ा मोमेंटम फास्टली आती है तो उस टाइम पे एग्जिट कर देने में फ़ायदा होता है। वापस से वो फिर ये ऊपर जाने वाला है, तो तब जाके हम वापस से एंट्री बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल देखते हैं, अगर ये स्टॉप लॉस, अगर ये टारगेट ले लिया जल्दी से एक से 2 मिनट के अंदर तो ठीक है। अदरवाइज हम इसको स्टॉप लॉस टारगेट ऑर्डर को कैंसिल करके वापस से अपना जो स्टॉप लॉस, अपना टारगेट ऑर्डर है वो 310 320 के पास में, वहां तक के हम वेट करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी तो 10:45 के 10:50 के आसपास मैंने ये ट्रेड बनाया। और ट्रेड लेने के बाद में अब ये फेवर में चलना चालू हो गया, 1200-1500 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं अब ये कब तक है, कहाँ तक के हमारे को प्रॉफिट देता है, लॉस देता है, सारी चीज़ें इसके अंदर पेशेंटली वेट करेंगे। 1.5-2 घंटे के तक के वेट करेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे हमारे को ये ट्रेड का क्या करना है। 2 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर अगर प्रॉफिट दे दिया तो अच्छी बात है, ना तो हम इसमें से एग्जिट कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए तो ये फेवर में चलना चालू हो गया है, तो चलिए हम वेट करेंगे पेशेंटली। देखते हैं इसके अंदर हमारे को टारगेट मिलने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट बुलिश होना चाहिए। मार्केट को जितना गिरना था गिर गया, हमने बॉटम इसका पकड़ लिया है। तो अब देखते हैं ये बॉटम से वापस से अगर ऊपर, वापस से अगर ये नीचे की तरफ आया तो तब जाके हमारे को इसमें से एग्जिट करना होगा, अदरवाइज हम वेट करेंगे। 488 का हमने इसके अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया। लगभग 58 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। तो हम पेशेंटली वेट करेंगे। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, यानी 58 पॉइंट्स बोले तो लगभग बैंक निफ्टी को यहाँ से कम 100-150 पॉइंट गिरना पड़ेगा, तब जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। और 47,900 के ऊपर जब तक ही नहीं जाएगा, जब तक कि हमारे को बड़ा प्रॉफिट नहीं आएगा। अभी लगभग 47,820 830 तक ही चल रहा है। तो जैसे ही 47,900 के ऊपर जाएगा बाजार, तब जाके हमारे को प्रॉफिट होगा। तो हम वेट करेंगे। इस तरीके से ट्रेड बनाया जाता है। सारी चीज़ें देख लीजिए किस तरीके से क्या हो रहा है। और अभी ये लगभग वही 1200, 1000 से 1500 के बीच में ही चल रहा है। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो वेट करने में इसके अंदर हमारे को वो चांस चांस लेना पड़ेगा। और देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि कितना भी बड़ा ट्रेडर रहने दो, उसको ये नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी या बियरिश होगी। कोई नहीं जानता। सब सिर्फ एक एनालाइज करते, ये एनालाइज के हिसाब से ऐसा होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। आप भी वही करते हो। अब देख लीजिए कहाँ पर मैंने ये ट्रेड बनाया। जैसे ये बड़ी रेड कैंडल जैसी बन रही थी, तभी मैंने वो रेड कैंडल के पास में, जैसे ईएमआई के पास आया, मैंने वहां पर ही 430 पे सेल कर दिया। और मेरा जो टारगेट ऑर्डर है देख लीजिए किधर है, 488 पे मैंने अपना टारगेट ऑर्डर क्यों लगाया हूँ, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिए लगाया हूँ। क्योंकि वहां तक के मार्केट ने एक बार हाई बना चुका है, और मैं थोड़ा सा और ऊपर लगाना चाहिए था, पर मैंने सेलिंग किया हूँ, तो इतना ज्यादा डीके की वजह से 488 हिट होना चांसेस कम है। हिट भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। जैसी जैसा मार्केट के ऊपर है, मार्केट जो कहती है वो हमारे को मानना। मार्केट इज सुप्रीम। हम सिर्फ कोशिश करते, एनालाइज करते, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमारे हाथ में है। हम ट्रेड के अंदर इस तरीके से, कोई ये नहीं कह सकता कि ये ट्रेड राइट होगा, ये ट्रेड रॉन्ग होगा। सिर्फ कैलकुलेशन लगाई जाती और इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है। जो असल सच है मैं वो आपको बता रहा हूँ, कि यही सबसे जरूरी चीज है ट्रेडिंग के अंदर। अगर किसी इंसान को, अगर मेरे को ही पता चल जाए कि मार्केट आज बेयरिश होने वाली या बुलिश होने वाली, तो मैं एक ही ट्रेड पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया डाल दूंगा और सीधा 1 करोड़ का 10 करोड़ 5 करोड़ बना लूंगा। किसी को नहीं मालूम। आप बताइए, मेरे पास में जो इतना बड़ा कैपिटल है, मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ। 45 क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, इससे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे को एक बिजनेस के तौर पे इसको ट्रीट करना है, कि रोज के 2-5 हजार रुपए मेरे को मिल जाए तो बस। ये तरीके से आप इसको एक बिजनेस समझिए। ये नहीं समझिए कि इससे आपको अपने पूरे सपने पूरे करना है। सपने पूरे नहीं होने वाले इससे। अब वो एक बहुत बड़े कैपिटल से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं होने वाला आपका। आप ये सोचिए कि अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो, आप उस लेवल पे ये सोचिए कि आप एक बिजनेस चला रहे हो, जैसे एक होटल चला रहे हो, या कोई भी एक जो बिजनेस आपके दिमाग में, उसके हिसाब से सोचिए। अब अगर आप एक बिजनेस चालू करते हो 3 लाख 5 लाख रुपए लगाकर, रोज का आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? 1000 1500 2000 रुपए आ जाए तो बस ना। यही तरीके से आपको ट्रेडिंग के अंदर भी सोचना है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर इस तरीके से सोचोगे तो आप इतना पैसा कमाओगे कि कोई हद नहीं। आप इजीली इसमें से 2-3 हजार 5 हजार रुपया इजीली आप रोज का लेके जा सकते हो।
और 5,000 रुपया रोज का लेके जाने का मतलब ये होता है कि 22 दिन ट्रेडिंग होती है। 22 में से अगर आपने 12 से 13 दिन राइट हो गए तो लगभग 13 दिन में आपने 65,000 रुपया कमाए और 9 दिन आपने रॉन्ग हुए तो उस टाइम पे 2,500 करके आपको लॉस भी देना होगा। 2,500 के हिसाब से लॉस, अगर या 3,000 के हिसाब से लॉस बोले, 27,000 रुपया वो चला जाएगा। 65 माइनस 27, 37,000, 38,000 आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ये तरीके से आपको सोचना होगा ट्रेडिंग के अंदर कि कई दिन आपके लॉस मेकिंग डे भी होंगे। एवरी डे इज नॉट अ प्रॉफिटेबल डे। अब देख लीजिए ये स्पॉट का चार्ट मैंने लगाया हूँ, जैसे ये ग्रीन कैंडल, जैसे ये रेड कैंडल का हाई को तोड़ा था, मैंने वहां पर ही एंट्री बना ली थी। और एंट्री बनाने के बाद में ये 1200 से 1800 के बीच में ही चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, ना टारगेट की तरफ जा रहा है। अब ये ट्रेड लगभग 11:30 बजने आ गया, लेके भी हमारे को कम से कम आधा घंटा हो चुका है और ये अब वापस से हमारी एंट्री प्राइस के पास आना चालू कर रहा है स्पॉट के अंदर। पर प्रीमियम डीके होने की वजह से हमारे को अभी भी 1200-1300 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है। तो चलिए हम वेट करेंगे पेशेंटली। पेशेंस इज द किंग। पेशेंट जिसने कर लिया मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के बाद में, आपके पास सिर्फ एक ही चांस होता है, स्टॉप लॉस या टारगेट। या लगभग 2 घंटा 3 घंटा हो गया ट्रेड और ट्रेड कहीं नहीं चल रहा, तो उस टाइम पे आपको, अगर मार्केट के सारे डायरेक्शंस बता रहे कि आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप एंट्री प्राइस के आसपास कहीं एग्जिट कर सकते हो। अभी भी देख लीजिए स्टॉप लॉस हमारा कितना दूर है। हम इजीली वेट करेंगे, आराम से वेट करेंगे। अभी तो 12 भी नहीं बजे है, हम वेट करते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ हमारे को प्रॉफिट मिलता है, कहाँ हमारे को लॉस मिलता है। अभी इस तरीके से चलना होता है। तो 300, अभी लगभग 1200-1500 रुपये चल रहा है। 1500 रुपये प्रॉफिट क्या बुक करना है? अभी जब तक कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अभी भी मार्केट बुलिश होने के चांसेस है, तो क्यों मैं जल्दी से एग्जिट कर दूं? अगर स्टॉप लॉस तो सिस्टम पे ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर मार्केट ने एक बड़ा मुंह दे दिया तो मुझे 58 पॉइंट्स का लॉस होने वाला है। लगभग मुझे 60 पॉइंट का, यानी 45 क्वांटिटी के हिसाब से लगभग मुझे 2400, 2500 या 2700 रुपए का लॉस होगा। वो मैं ऑलरेडी अपने दिमाग के अंदर सेट कर चुका कि 2700 रुपीज मुझे लॉस होने वाला है। अगर मेरे को प्रॉफिट लेना है तो कम से कम 4,500-5,000 रुपए तो मेरे को प्रॉफिट लेना पड़ेगा ना। अगर मैं पहले 1,000-1,500 लेके निकल जाऊंगा तो कल मैं लॉस कैसे दूंगा? अब ये देख लीजिए 395 के पास में हम इसके अंदर टारगेट लगा देते, क्योंकि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो हम देखते हैं यहीं कहीं पर भी एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट के सारे सिनारियो हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो वो हिसाब से हम यहाँ पर इसके अंदर 395 पे अगर मौका मिला तो हम एग्जिट कर लेंगे। लगभग 35 पॉइंट मिल जाते अगर हमारे को यहाँ पर एंट्री मिल जाती, एग्जिट मिल जाती तो। क्योंकि मार्केट यहाँ से सीधा बता रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, तो अब मुझे ये ट्रेड में रुकने में कोई मतलब नहीं लग रहा। अगर ये 395 पे मुझे एग्जिट मिल जाना चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो मैं इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा ऊपर एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये डेंजर जोन पे है और लगभग हमने 2 घंटा वेट किए। 2 घंटा वेट करने के बाद में भी हमारे को टारगेट नहीं मिला, तब जाके मैं एंट्री प्राइस के आसपास में कहीं पर भी एग्जिट करने के बारे में सोच रहा हूँ। और ये जो 20 पॉइंट है, ये प्रॉफिट मत समझिए आप इसको, ये बस ये कॉस्ट टू कॉस्ट मैं एग्जिट कर रहा हूँ। और अब मैं दूसरे ट्रेड का वेट करूंगा, जैसे ही यहाँ पर एग्जिट होगा उसके बाद में अगर मेरे को अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं फिर एंट्री बनाऊंगा। ये ट्रेड मेरा सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट ऊपर जा रही ना नीचे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक